परमेश्वर ने तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाया है। और यदि तुम ये चाहते हो कि मैं पूंछ बन के रहूं तो जिंदगी भर पूंछ ही बने रहोगे। लेकिन अगर तुम ये चाहोगे कि नहीं मैं सिर बन जाऊं, परमेश्वर ने मुझे सिर बनाया, अंगीकार करोगे वचनों का, तो दावे के साथ कहता हूं किसी के नौकर नहीं रहोगे। एक दिन अपना खुद का बिजनेस चालू करोगे, अपने खुद की नौकरी करोगे और मालिक बन के काम करोगे। हालेलुया। चाहे वो काम छोटा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उस काम को ऊंचा करेगा, परमेश्वर उस काम को बढ़ाएगा। जब आप अंगीकार करते हो तो परमेश्वर उस काम को करता है। आपको पॉजिटिव बनना है। यहाँ नेहमिया रोने लगा, यहाँ नेहमिया चिल्लाने लगा, यहाँ नेहमिया बोला कि मुझे भेज, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं। और अपने लिए पश्चाताप किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, अपने बाप दादाओं के पापों का पश्चाताप किया। क्या आप करते हैं? क्या आप कभी सोचे कि आखिर मेरे ऊपर ये बीमारी क्यों आ गई? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, आखिर ये समस्या मुझे क्यों घेर ली? आखिर ये दुष्ट आत्माएं ने मुझे क्यों घेर लिया? बार बार ये बीमारी मुझे क्यों लग जाती है? बार बार बुरे सपने मुझे क्यों आते हैं? बार बार गलत विचार मुझे क्यों आते हैं? कभी आपने सोचा? अभी एक बहन है सुहानी करके, वो बाबाओं के बारे में बहुत कुछ बता रही है। मैं भी सुनता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी बाबा का हमने विरोध किया, ना किसी पादरी का विरोध करते हैं, ना किसी ऐसे जो लोग विज्ञान में हैं उनका विरोध करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये परमेश्वर इस दुनिया में है। और लोग ये सवाल करेंगे अगर वो है तो दिखता क्यों नहीं है तो महसूस क्यों नहीं होता है? तो जिस दिन आदमी हॉस्पिटल में जाता है, बीमार पड़ता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जब हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टर एक ही शब्द बोलता है, आप भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर अनपढ़ तो नहीं है, मूर्ख तो नहीं है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, अनपढ़ नहीं है, MBBS बहुत कुछ किया है। मेरी माँ को डॉक्टर ने 2 घंटे दिए थे। हम तो गए थे डॉक्टर के पास ना, तो डॉक्टर के हॉस्पिटल में हम गए, हम वहाँ पे गए, हमारे लोग गए, हमारे लोग वहाँ पर गए, हमारे लोग जितने भी सुनते गए पहुँचते गए, पूरे हॉस्पिटल को घेरने लग गए। डॉक्टर ने सिर्फ 2 घंटा क्यों दिया? क्यों दिया डॉक्टर ने 2 घंटा? वो तो डॉक्टर है, उसको कहना चाहिए कि मैं बचाऊंगा जिंदगी को, मैं कोशिश करूंगा। उसने ये शब्द क्यों कह दिया कि मैं 2 घंटे बाद इसको ले जाना? क्यों कह दिया? अगर भगवान इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी माँ कैसे जिंदा हो गई? कैसे वो जिंदा हो गई? आज जो विरोध होता है ना, आज जो लोग बोलते हैं ईश्वर नहीं है, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, जो लोग आज जो मेरे प्रियो नास्तिक बने बैठे हुए हैं, है ना, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर ने मेरे कान में कहा तू जा अपनी माँ को, जिस डॉक्टर ने 2 घंटे दिए थे, उस समय एक लड़के को अपनी माँ के पास होना चाहिए था। और खुदा ने, मेरे बाप ने स्वर्ग के ये कहा कि तू घर जा। उस दिन रविवार का दिन था, उसने कहा तू घर जा और प्रार्थना कर, मैं तेरी माँ को जीवन देने जा रहा हूँ। और दावे के साथ कहता हूँ इस बात को, आज भी वो जिंदा है और हम लोग के बीच में है। कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ईश्वर है और वो काम करता है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा ईश्वर है। हालेलुया, वो यीशु मसीह काम करता है। मेरी सास कोविड काल के अंदर, आज मैं इस बात को बता रहा हूँ, सास को उसके परिवार के लोगों ने बोल दिया कि भाई एक ही दामाद, मैं ही दामाद हूँ, अरे बोल दिया कि इसको आप ले जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। कोविड काल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इलाज करवा पाए, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर देखते नहीं थे, कुछ नहीं होता था। और वो 80-90 साल की औरत, उस औरत को कोरोना हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? जो लोग बोलते हैं ना कि खुदा नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, है ना, कि 80 साल 90 साल की औरत को कोविड हो गया। कितने जवान कोविड में दुनिया छोड़कर चले गए, कितने दुनिया छोड़कर निकल लिए समय से पहले। और जब मेरी सास भी बीमार पड़ी, कोरोना हो गया,
उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई आने वाला झांकने वाला नहीं, कहीं हम ना निपट जाए। उस समय मैं और मेरी पत्नी गए सेवा करने के लिए। मैं और मेरी पत्नी लग गए अपने बच्चों को अलग करके कि कहीं कोविड उनको ना लग जाए। अगर हम आएगा तो झेल लेंगे, जो होगा देखेंगे, लेकिन मेरे बच्चे ना भी, हर माता पिता अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, जिंदगी में कभी नहीं नहाया होगा इतना मैं जितना कोविड में मैंने नहाया। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम नहाता ही रहता था, है ना, वहां से आकर। और आज भी वो जिंदा है, जाकर देख लो। हालेलुया। जिसको लोगों ने कह दिया मर जाएगी, मुझे यीशु मसीह ने दिखाया कि वो तो बैठकर बात कर रही है। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये दर्शन में मैंने देख लिया, अरे वो तो बात करी, बच्चों के साथ खेल रही है। और इनके घर वाले भी बोले, ओ नो, ले जाइए, आप ले जाइए, आप उनको एडमिट कर दीजिए, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मुझे बताना पड़ रहा, जो लोग बोलते हैं ना कि जीसस यीशु नहीं है, जो सोचते हैं ना भगवान नहीं है, वो लोग जान ले कि यीशु मसीह जिंदा है और वो काम करता है। उसने कहा कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। और उसकी आवाज मैं सुनता हूँ, इसलिए यीशु मसीह जिंदा है। अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को मानो। आप जो सोचते हो ना कि परमेश्वर काम नहीं करता, है ना, यीशु मसीह काम नहीं करता, यीशु मसीह छुटकारा नहीं देता, इस दुनिया में भगवान नहीं है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ बातें नहीं होती, है ना, तो क्यों बुरे स्वप्न को देखते हो? तो लोग बहुत से बोलते हैं कि अरे जो दिन भर चलता है ना दिमाग में वो आता है, जो दिमाग में सब कुछ होता है ना वो आता है। ठीक है, जो दिमाग में चलता होगा वो आता होगा, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं अटैक करती है ना, शैतान आपके माइंड को, इसलिए बाइबल का वचन क्या कहता है, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। क्यों बोलता है? क्योंकि मन के अंदर शैतान घुस जाता है। आंखों से तुम देखते हो, मन में जाता है और मन में जाकर विचार बनता है और उसके बाद शैतान तुम्हारे ऊपर अटैक करता है। अभी भाई एक हमारे अभी आया था, उसको चल जाना पड़ा जॉब में। 1 साल पहले वो लड़के के अंदर वो खुद गवाही देता है कि उसकी आत्मा में ऐसा उसको लगता था कि कोई गाड़ी मुझसे भिड़ जाए, कोई क्रेन मेरे ऊपर गिर जाए, मैं चलते चलते मोटरसाइकिल से भिड़ जाऊं और ये क्लेम आ जाए कि मैं अपने आप मर गया। अभी वो लड़का मेरे से मिलके गया है, 1 साल पहले ये बातें उसके जिंदगी में थी। आज 1 साल बाद परमेश्वर ने जब उसके जिंदगी में काम किया, काम तो पहले ही कर दिया था, आज वो लड़का हंसता है और आज उसने कलीसिया में 2 बहनों को लेकर आया। हालेलुया। और वो छोड़कर चला गया। उसको मालूम चल गया कि वो जिंदा खुदा के पास में आया है, वो यीशु मसीह के पास में आया है। जिसने मुझे आत्महत्या करने से बचा लिया वो इनको भी बचा लेगा। हालेलुया। जो आप और हम सोचते हैं, कई बार लोग सोचते हैं ना कि नहीं अंधविश्वास है या ऐसा या वैसा है ना, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि बताओ बताओ मेरे बारे में क्या कहा, बताओ मेरे मन के अंदर क्या है। तो यीशु मसीह का वचन पढ़ो, यीशु मसीह को भी लोगों ने यही कहा। क्या बोला था? भविष्यवाणी कह के कह कि तुझे कितने मारा, भविष्यवाणी कह के कह कि तुझे कितने नोचा। यीशु मसीह शांत रहा, बोला ले लो मजा, ले लो मजा, आज तुम्हारी बारी है। जैसे ही मैं परमेश्वर के पास पहुंचूंगा उसके बाद मैं मजा लूंगा वहां से। जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े, बाइबल बताती कि पर्दा बीच से फट गया और जमीन फट गई। आधे से अधिक लोग नीचे घुस गए, भूंडोल हो गया, तहलका मच गया। जो मसीह में पहले मरे थे वो जिंदा हो गए, आज तक के इतिहास में नहीं है, लेकिन बाइबल इस बात की गवाही देती है। हालेलुया। आज ले लो मजा, आज तुम्हारी बारी है। जिस दिन हम स्वर्ग में बैठेंगे ना यीशु मसीह के पास, तो हम भी उस लाजर के समान पूछेंगे, है ना, लाजर के समान। जब हम वहाँ बैठेंगे और तुम धनवानों के समान बैठोगे और कहोगे कि बोलो एक 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 बूंद पानी डाल दो, बोलो मेरे मुंह में, तब पता चलेगा नरक की आग क्या होती है।
तब पता चलेगा पाप क्या होता है, तब पता चलेगा गुनाह क्या होता है, तब पता चलेगा व्यभिचार क्या होता है। यहाँ तो बड़ा अच्छा व्यभिचार है, यहाँ तो बहुत अच्छे व्यभिचार में लिप्त हो, बहुत अच्छी चोरी कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, नशे में लीन हो, तब पता चलेगा कि नरक में क्या है ना। ये संसार का जीवन मेरे प्रियो थोड़े समय के लिए है, ये संसार की बातें थोड़े समय के लिए है ना। इसलिए आज जो हम मसीह लोग हैं, आज जो हम परमेश्वर के जन हैं, हमको अलग हो जाना है। हमें नो कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज, हमें स्वर्ग की तैयारी करना है, हमें यीशु मसीह की तैयारी करना है। यीशु मसीह आने वाला है, हमें उसकी तैयारी करना है। लोग हंसते तो उनको हंसने दो, लोग गालियां देते तो देने दो, लोग सताव करते तो करने दो, लोग जो उनको करना है करने दो। हमें ईमानदारी से यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है, चलते रहना और चलते रहना। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो सचमुच एक दिन यीशु हमें बचाने के लिए आएगा और वो काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह महान है मेरे प्रियो, वो है, वो जिंदा खुदा है। अपने पापों का पश्चाताप आपको करना है। यहाँ पर ये लोग पापों का पश्चाताप किए है ना, अंगीकार किए। और 6 पद नहमिया 9 का 6 कहता है, पाप का अंगीकार की प्रार्थना। इसको घर में पढ़िएगा, नहमिया 9 के 6 को आप लोग जाके इसको बारीकी से घर में पढ़िएगा। यहाँ पर